यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय गोपी जन जय श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन अत्तापुर भक्तवृंद की। ऐसे लग रहे हैं कि एक महल में आ गए, इतना सुंदर, इतना। और वो भी मेरे ख्याल से कितने तो भी बता रहे थे 8 महीना में ही ना, पूरा प्रोजेक्ट 8 महीने में कंप्लीट, रिकॉर्ड हो गया। एक बच्चे को जन्म होने में 9 महीने लगते हैं। ये एक्सप्रेस डिलीवरी होगी विदाउट मटेरियल सेक्स लाइफ। स्पिरिचुअल progeny. And all credit to all the devotees who did this wonderful service. The pleasure of Radha Madhav Prabhupada. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे हैं, पहले स्कंद का पहला अध्याय चल रहा है और श्लोक नंबर 3 है, 1.1.3। तो इसमें तो तात्पर्य का थोड़ा भाग लेना क्योंकि बहुत लंबा तात्पर्य है, तो थोड़ा सा ले लेंगे तो कंटिन्यूस। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने
इसी अध्याय में पहला श्लोक है जन्मादेश से आता है, उसके ऊपर 3 महीने लेक्चर दिया। आपको मालूम है ढाका में ही स्पोक अबाउट 90 days ऑन फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स। भागवत में इतना गहराई है, एक ही श्लोक के ऊपर महीनों महीनों चर्चा कर सकते। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुक मुखादमृतं द्रव्य संयुतम् पीबत भागवतं रसमलायम् मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। Yes. माता जी निगम निगमा वैदिक शास्त्र कल्पतरो द डिजायर ट्री कल्प वृक्ष गलितम फुली मेच्योर्ड पूर्ण परिपक्व फलम फ्रूट फल शुक श्री शुकदेव गोस्वामी द ओरिजिनल स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता मुखात फ्रॉम द लिप्स ऑफ होठों से अमृत नेक्टर अमृत द्रव सेमी सॉलिड एंड सॉफ्ट एंड देयरफॉर इजीली स्वॉलेबल। हिंदी में क्या बोलेंगे? सेमी सॉलिड, आधा सॉलिड और चूसने में बहुत आसान।
संयुतम, परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरीके से पूर्ण। पीबत, डू रेलिश इट, इसका आस्वादन करें। भागवतम, द बुक डीलिंग इन द साइंस ऑफ द इटर्नल रिलेशन विद द लॉर्ड, वो पुस्तक जो भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध के व्यवहार कर रहे हैं। रसम, रस, जूस, that which is relishable. Alayam, unto liberation, or even in a liberated condition. Muhu, always, हमेशा। अहो, ओ, रसिका, those who are full in the knowledge of malice, जो रसों के ज्ञान में पूर्ण है। भूमि, ऑन दी अर्थ, धरती पर। भावुका, एक्सपर्ट एंड थॉटफुल, दक्ष और विचारवान। मैं थोड़ा पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा ट्रांसलेशन, और उसके बाद फिर हिंदी में एक पैराग्राफ करके जितना हो सके। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O expert and thoughtful men, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Srila Shukadev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful. Although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. इसका हिंदी में अनुवाद है, हे बुद्धिमान और विचारवान मानव, श्रीमद् भागवत के रस का पान करिए, जो वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। ये सुखदेव गोस्वामी के होठों से प्रकट हुआ है, और इसलिए वो और ज़्यादा आस्वादनीय हो जाता है। यानी पहले टेस्टी था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के चबाने से और ज़्यादा टेस्टी हो गया। का तात्पर्य का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। In the two previous shlokas, it has definitely been proved that Srimad Bhagavatam, the sublime literature, which surpasses all other Vedic scriptures due to its transcendental quality. It is transcendental to all mundane activities, mundane knowledge. In this shloka, it is stated that Srimad Bhagavat is not only a superior literature, but is the ripened fruit of all Vedic literatures. In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. Considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential. With great respect and attention, one should receive the message and lessons imparted by the Srimad Bhagavatam. So I'll concentrate on this purport, one paragraph. इसका हिंदी में अनुवाद है कि ये जो पिछले दो श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत जो है सारे वैदिक शास्त्रों में ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो सारे भौतिक क्रियाओं से परे है। और इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल श्रेष्ठ शास्त्र है, बल्कि वैदिक शास्त्रों का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में वो वैदिक शास्त्रों का क्रीम है, सार है। ये सब विचार करके ये निश्चित है कि ध्यानपूर्वक सब्रता से श्रवण करना चाहिए। बड़े आदर के साथ ध्यानपूर्वक व्यक्ति को संदेश ग्रहण करना चाहिए जो श्रीमद् भागवत हमें प्रदान कर रहे हैं। If possible, you can send glasses there, very nice. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
हरिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशकारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे। जोर से बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब भक्तों के चरणों में वंदना करता हूँ। बहुत प्रसन्नता हो रही है इस मंदिर को देख करके। अभी नया है तो टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, भक्तों को भी टाइम लगता है, तो ये तो निर्जीव है। तो ये देखकर कैसे श्रील प्रभुपाद की कृपा, श्रील चैतन्य महाप्रभु की कृपा सब जगह पर फैल रही है। और हैदराबाद इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पर 1 दर्जन मंदिर भी हो सकते हैं। तो ऑलरेडी कई मंदिर हैं और बढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश स्पेशली बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा वितरित किया जाए, क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा सेवा है। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर हालांकि स्वयं बहुत गहरा भजन करते थे। प्रचार शुरू करने से पहले उन्होंने 192 माला जप किया 10 साल के लिए। हर रोज एक जगह पर बैठकर सुबह से शाम तक जप करते थे। अब बाद में प्रचार शुरू किया, लेकिन प्रचार शुरू होने के बाद उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया कि ऐसी जगह पे गौड़ी मठ स्थापना की जाए जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है और अभी हैदराबाद है। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो आप सब वैष्णव की कृपा से सफल हुए कि एक सेंटर बनाना जिसमें कि भगवान के विग्रह की सेवा हो, श्रवण की हो, कीर्तन हो और भगवान की सेवा हो। बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कोई भी आध्यात्मिक केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के भक्तों की साधना बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत इंटेंस बनी रहे। ये जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो अस्पताल की तरह, हॉस्पिटल, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अच्छा है कि बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, मार्बल अच्छा होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए। कैंटीन मतलब हमारे लिए गोविंदास है ना, प्रसादम हॉल होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि श्रवण और कीर्तन होना चाहिए। जगह श्रवण और कीर्तन नहीं होगा तो बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो फिर राजनीति के केंद्र बन जाएंगे, है ना, कि मेरे को क्या पोजीशन मिल रही है, मुझे दूसरे को क्या मिल रही है ना। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि मैं देख रहा हूँ भक्तों के अंदर उत्साह है श्रवण करने के लिए, कथा करने के लिए, प्रभुपाद जी के मॉर्निंग प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए। क्योंकि आध्यात्मिकवाद जो है वो एक विज्ञान है, एक साइंस है। जैसे साइंस में होता है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करते हैं तो पानी बनता है, H2 2H2
H2 प्लस O2 H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। अभी वैलिड है ये, 40 साल पहले पढ़ा था, बेकार का ज्ञान। लेकिन अब लोगों को बताने के लिए हम बोलते थे, प्रभु इंट्रोड्यूस कर रहे थे। मैंने राइस यूनिवर्सिटी में अमेरिका में एमटेक किया है, उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी लोग सुनने को, हाँ एमटेक किया, ठीक है फिर तो कुछ अच्छा होगा। मेरे से कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, ज़्यादा अच्छा गीता भागवत प्रवचन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए पैकेजिंग अच्छा है ना, पैकेजिंग करना है, रियल प्रोडक्ट तो अंदर है। तो इसको कोई भी चीज़ को शुरुआत करना आसान होता है, बनाए रखना, शुरुआत करना आसान है, नष्ट करना और भी ज़्यादा आसान है ना। सृष्टि की रचना करना आसान है, नाश करना और भी आसान है, लेकिन पालन करने का काम विष्णु भगवान करते हैं। तब ये सेंटर बन गया इतना सुंदर, उसको बनाए रखना। वो यहाँ के जो भक्त हैं, हमारे ब्रह्मचारी हैं, कई गृहस्थ हैं, सिंसियर डिवोटीज हैं, इनकी साधना और प्यूरिटी के ऊपर ये मंदिर चलेगा, फंड कलेक्शन पर नहीं चलेगा। फंड कलेक्शन तो भगवान कहीं से भी दे देते हैं। भगवान लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म से विमान। जैसे कोई भक्त में से पूछ रहा था कि आप अभी यात्रा में, कुछ भक्तों को यात्रा में ले गया था और हमने बहुत कम चार्जेस रखे थे और फिर भी सफल हो गया। तो इसने पूछा कैसे हुआ, तो हमारे एक मित्र हैं वो स्पॉन्सर कर रहे थे। मैंने कौन है, मैंने वो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में कहाँ रहते हैं, रमन रेती में रहते हैं। रमन रेती में कहाँ रहते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में रहते हैं। अभी कौन से कमरे में रहते हैं, मैंने वो ऑल्टर पे खड़े रहते हैं। वही तो सब कर रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हम जब दुख को बोलते भी हैं कृष्ण सब कर रहे हैं, फिर भी अंदर से अंदर हम सोचते हैं लेकिन मैं कर रहा हूँ। नहीं, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कृष्ण ही सब ज्ञान के स्रोत हैं, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। लेक्चर देने के बाद अगर कोई बोलता है कोई लेक्चर बहुत अच्छा था, तब मुझे लगता है हाँ ये बात सही बोला। अभी तो मैंने बोला था सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एडमिशन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ। तो एक्चुअली कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। कृष्ण के लिए क्या बड़ी चीज़ है एक मंदिर बनाना या एक लेक्चर देना। कृष्ण एक सेकंड में द्वारका जब भगवान निर्माण किया तो कितने महीने लगे द्वारका निर्माण करने में। नहीं? द्वारका नगरी निर्माण करने में कितना समय लगा कृष्ण को। थैंक यू। यस, द्वारका नगरी निर्माण करने में कृष्ण ने पहले तो उसका प्लान बना के म्यूनिसिपल को अप्रूव कराया, नहीं, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू किया, है ना, फिर पेंटिंग हुआ, कितने महीने लगे होंगे। नहीं, यस, हमने पढ़ा है कि नहीं कृष्ण बुक। हाँ, ओवरनाइट भी नहीं, नाइट तो हमको भी लगा घर सोए हुए तो सुबह नई जगह पहुंचे, वो एक सेकंड में हो जाता। ये पूरे ब्रह्मांड की रचना एक क्षण में हो गई। तो द्वारका क्या है, तो भगवान तो पूरा आत्मा पूरे एक सेकंड में बना सकते हैं, अगले सेकंड नष्ट भी कर सकते हैं। तो हम लेकिन फिर हम क्यों मंदिर बनाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम भगवान को खुश करने के लिए करें। तो अगर यहाँ पर जो भक्त हैं बहुत कड़ी साधना रखते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन के लीडर्स हैं, श्रील गोपाल कृष्ण महाराज, श्रील जयपताक स्वामी महाराज, श्री लोकनाथ महाराज, श्रील भक्ति चारू महाराज अभी चले गए लेकिन उदाहरण है, श्री राधानाथ महाराज, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं। जैसे वो साधना बनाए रखते हैं, उस तरह अगर हम भी साधना बनाए रखते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा। बाई चांस कुछ नहीं भी हो, समझो पैसे नहीं भी आए, अगर साधना अच्छी है तो सब कुछ हो जाएगा। भगवान गीता में बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहम्यहम्। भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्त को चाहिए वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और जो है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। बस खाली, लेकिन किसके लिए, अनन्य भाव से जो भक्ति करते हैं। अनन्य, अन्य मतलब दूसरा, अन्य, और कोई डिविएशन नहीं। तो जो मॉर्निंग प्रोग्राम है 4:30, यहाँ पे 4:30 बजे होती है मंगल आरती, सब आते हैं। आज आए थे, कितने भक्त आए थे। अरे टेम्पल के सब भक्त कंपल्सरी आना चाहिए। जब मैं पहले राधा रासबिहारी मंदिर में आना शुरू किया प्रभुपाद के समय, तो मंदिर में रूल था कोई बीमार है
तो उसको प्रसाद नहीं देना चाहिए। नहीं तो कई बार लोग भागवतम से बीमार भी हो जाते हैं। कई लोग होते हैं 8:45 भी बीमार होते हैं और 9:15 बजे ठीक हो जाते हैं। डिवोटीज कृष्ण जो बोलिए सही बड़ा चतुर है ना। तो मुझे भागवतम क्लास के में प्रभु जी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे बुखार लग रहा है, और फिर वो लेट जाते हैं। जैसे महाप्रसाद है फिर मेरा हेल्थ अच्छा हो गया। तो इसलिए उस समय जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे जू में 77, उन्होंने रूल बनाया कि जो कोई व्यक्ति अगर सवेरे मंगल आरती के लिए नहीं आता, इतना बुखार है, तो उसको अच्छा आराम करना चाहिए और फास्टिंग करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर अतिथि है जो आपको घर में नहीं चाहिए, अनवांटेड गेस्ट है ना, समझो कोई आ गया और 2 दिन हो गए, 3 दिन वो निकल ही नहीं रहे घर से, है ना। अनवांटेड गेस्ट और बीमारी, ये दोनों को दूर करने का उपाय क्या है? प्रसाद न दो इनका। गेस्ट है कोई जा नहीं रहा, प्रसाद देना बंद करो, बेचारा निकल ही जाएगा। ऐसे बीमारी भी, अधिकांश बीमारी जो है फास्टिंग से दूर हो जाती है। ऑफकोर्स मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, दवाइयाँ भी लेनी पड़ते हैं कभी, लेकिन मेन चीज़ है कि साधना को बहुत स्ट्रांग बनाए रखें। इनफैक्ट ये है कि हमारे पूरे आध्यात्मिक प्रगति जो है वो सवेरे के मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है। मुझे याद है जब 1986 में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था इस्कॉन जुहू की तरफ से, पूरे इस्कॉन में वर्ल्ड में लोग थे। वो एक कॉन्फ्रेंस था, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, नाम सुने? परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के गाइडेंस में था। विश्व के सारे साइंटिस्ट, थोड़े ही साल हुए अभी, 86 मतलब कितने हुए? 35 साल पहले। आप में से कितने लोग थे 35 साल पहले? नहीं, आप सब थे, शरीर अलग था नहीं। आप तो शायद जीव मंदिर में ही थे और प्रसादम खाते समय सो गए थे, इसलिए पुनर्जन्म में हो गया। आप सब इस पूर्वजन्म में भक्त थे। तो 35 साल पहले हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, बहुत सक्सेसफुल हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ भक्त थे जिन्होंने साधना को कमजोर कर दिया। बोले अभी जपा नहीं हो रहा, बोला कोई बात नहीं, कॉन्फ्रेंस के बाद कर लेंगे, अभी रीडिंग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अभी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है उसके बाद हम कर लेंगे। तो हुआ क्या कि कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो भक्त नहीं रही। तो कंस्ट्रक्शन की आवाज है, कंस्ट्रक्शन का आवाज, किचन, ओके ओके, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद तो उस समय क्या हुआ, कई भक्तों ने सेवा बहुत की, लेकिन हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नए नए लोगों को लेके आने के लिए, लेकिन पुराने लोग निकल गए। तो बहुत दुख हुआ। फिर भक्तों ने फिर निश्चय किया उसके बाद कि कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट है कि सवेरे 4.5 घंटे प्रभुपाद के चरणों में बिताना, 4:30 से लेकर 9 बजे तक भागवतम क्लास। और यही हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर जिस मंदिर में, जैसे दिल्ली का मंदिर है बहुत सफल है, ईस्ट ऑफ कैलाश है, पंजाबी बाग है, मुंबई में राधा रास बिहारी मंदिर है, राधा गोपीनाथ है, राधा गिरिधारी है, पूना में है, निगड़ी में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है। अभी सबके नाम लूँगा तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ भक्तों ने साधना को अच्छा बनाए रखा है, अपने आप सब कुछ आ जाता है। योगक्षेम वहाँ में। मैं तो एक बार कुछ भक्तों को यात्रा पर लेकर गया था बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। आप में से कोई गए हैं कभी? काफ़ी डिफिकल्ट यात्रा होता है। और जनरली मेरे को अच्छा लगता है कि जो कम बजट में यात्रा रखना है, जैसे कि कोई भक्त जो पैसे कम भी ज़्यादा नहीं दे पा रहे, उनको भी ले जाना। तो मैं सिर्फ 6,000 रुपये लिए थे, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ नहीं गए थे, बद्रीनाथ। और उसमें ट्रेन का खर्चा भी, पूना से लेकर दिल्ली तक, प्लस बस, प्लस प्रसादम, प्लस एकोमोडेशन, खाली 10 दिन के लिए। ये 15 साल पहले की बात है, उसमें रेट्स भी कम थे, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए। जब लास्ट पहले हम यमुनोत्री गए, दर्शन किया यमुनोत्री का, फिर गंगोत्री, जहाँ पर देखा आपने गंगा माई का मंदिर है, फिर उसके बाद हम लास्ट में बद्रीनाथ पहुँचे। तो तब तक क्या हुआ था, हमारा बैलेंस ज़्यादा नहीं बचा था, सिर्फ 0.00। आपके बैंक बैलेंस अगर 0 है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हैकिंग का डर नहीं है, ओटीपी की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम ये पहुंचे, सब भक्त बोले कि अभी कैसे
रूम तो बुक कर दिए थे, रूम का पेमेंट हो गया, बस का हो गया, ट्रेन का हो गया, लेकिन प्रसादम का है, हम क्या करेंगे? मैंने बोला कोई बात नहीं, कृष्ण प्रोवाइड करेंगे। सब बोले फिर कृष्ण तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप मैनेजर आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं जब कर रहा हूँ और हमें पता नहीं था इतना खर्चा होगा, लेकिन हमारे मित्र हैं, सबको लगा मजाक कर रहे हैं, कुछ होगा। फिर हम जैसे बस पहुंची बद्रीनाथ, तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा था, वो बस के पास में देखा, इस्कॉन का नाम था, तो बोला आप इस्कॉन से हो? हमें बोला हाँ हम इस्कॉन से हैं। तो बोले आओ आओ आप हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है? बोले हमारे यहाँ पे भंडारा चल रहा है। हमने बोला कौन सा भंडारा है? बोले हमारे भंडारे का नाम है बंसी वाले का भंडारा। हमने बोला ये क्या है? बोले हम आपको प्रसाद के लिए बुलाना चाहते हैं। मैं बोला लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 150 लोग हैं। बोले कोई बात नहीं, जितने। तो फिर कितना पेमेंट करना? कई बार लोग भंडारा बोलते हैं, बाद में बिल बनाते हैं ना। पेमेंट कितना होगा? बोले पेमेंट ये है कि आप रोज आधा घंटा कीर्तन करना। बहुत अच्छी बात है। तो 3 दिन तक सुबह शाम 2 बार प्रसाद, और अच्छा प्रसाद। वहाँ पे कोई सर्दी काफ़ी होती है तो मोटी रोटी, सब्जी, खीर, जो हम नॉर्मल दे रहे थे उससे भी अच्छा प्रसाद। तो सबको फिर सब डिवोटीज को विश्वास हो गया कि बंसी वाले का ही भंडारा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सत्य बोल रहा। भगवान अगर आप जब अच्छा करोगे ना, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। मटेरियल भी है, कोई गृहस्थ आश्रम में भी है, कोई किसी को पूरा विश्वास है अगर भगवान के ऊपर, तो भगवान प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नौकरी नहीं करें, बिजनेस नहीं करें, वो भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दी है करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं द सोर्स ऑफ योर इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ योर मेंटेनेंस। ये प्रभुपाद मृगरारी की कहानी में बोलते हैं द सोर्स ऑफ योर इनकम, यानी जहां से आपको पैसा आ रहा है वो व्यक्ति आपको मेंटेन नहीं कर रहा। मान लो बरसात नहीं होती, अनाज नहीं उगता, लेकिन आपके पैसे बहुत हैं। हर एक डिवोटी के पास ब्रेकफास्ट के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए, लंच के लिए 10,000 और डिनर के लिए 5,000। बस जितना खाना है खाओ, लेकिन खाली चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, और शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, बाकी फ्रूट्स नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है। फिर क्या करें? तो ऐसी स्थिति में जब नोट ही है खाने के लिए, तो क्या अच्छा डाइजेशन के लिए 2,000 के नोट या 500 के नोट? 2,000 ज़्यादा अच्छे है नहीं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ हो गया वैसे, वो चाइना बॉर्डर पे जा रहे थे, और यही बद्रीनाथ का ही इलाका है। बद्रीनाथ आपको ना, बद्रीनाथ से चाइना बहुत पास में है। आपने तो कभी बद्रीनाथ गए? बद्रीनाथ में आपको मालूम है जहाँ व्यास गुफा है, वहाँ पे एक गांव का नाम माना है, माना, और वहाँ पर एक चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पे लिखा है भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो उसी एरिया में थोड़े अलग की ओर चाइना बॉर्डर के पास कुछ सैनिक थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था। लोग हिली पहाड़ी इलाका में, और करीब 40 लाख रुपए कैश कैरी कर रहे थे खर्चे के लिए। और रास्ते में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होते हैं ना, तो कई पर्वत के भाग हो जाते हैं, अब यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, और सब उधर ही फंस गए, और खाने के लिए कुछ नहीं। 40 लाख रुपए थे, और खाली 40 लोग थे, 1-1 लाख रुपए था ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, लेकिन कोई कुछ खा नहीं सका। भगवान की दया से कुछ गांव के लोग थे, पहले तो उनको एक दिन कुछ मिला नहीं, बहुत परेशान थे। फिर कुछ लोगों को पता चला, तो कुछ लोग आए, देकर गए। इनडायरेक्टली भगवान ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, जो भी चीज़ है, अगर मेरा चैंटिंग अच्छा हो गया, भगवान दे देंगे। भजन अच्छा होना चाहिए, करेक्ट? करुणा प्रभु, भजन या भोजन, क्या व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? भजन। भोजन भी इम्पोर्टेंट है, अभी 9 बजे रेडी हो ही रहे, लेकिन अब प्रकृति के नियम से आ जाते हैं। आपके भाग्य में लिखा होगा, अपने आप आ जाएगा, जब आपके भगवान ने लिखा है। ऐसे में यही करना है, रोज भागवत पढ़ना है 1 घंटा, ध्यान पूर्वक 16 माला जप करना। माधव, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा रास बिहारी, जो भी आपके ड्यूटीज हैं उनको याद करें, भगवान से यही प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोलिए प्रार्थना, कृपा कोरी नाम रूपे मोर जीवाया, कृपा कोरी नाम रूपे मोर जीवाया,
निरंतर नाच प्रभु धरि तव पाया, कृपा कोरी नाम रूपे मोर जीवाया, निरंतर नाच प्रभु धरि तव पाया। आप ट्राई करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा? यस, कृपा करके नाम के रूप में, हाँ, नृत्य करें। हाँ, कल प्रभुपाद जी का डेली मैसेज पढ़ रहा था, व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, राधा माधव, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, दे आर डांसिंग ऑन योर टंग। आपकी जीवा के ऊपर डांस करें। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि आज मेरी जपा में नींद आ रही थी, इसलिए मैंने अपने मित्र तरुण मोहन प्रभु को बोला पास में बैठना, है ना। कभी कभी हो जाता है, सीनियर डिवोटी को भी नींद आ जाती है, तो हमें एक दूसरे को हेल्प करना है। कभी हम देखते हैं कोई दूसरे भक्त को नींद आ रही है, तो उसको हल्के से प्रेम से टैप करना चाहिए। नहीं, कभी कभी मैं क्या करता हूँ, किसी को नींद आ रही है तो बुरा लगेगा उसको बोलना, तो इसलिए थोड़ा हरे कृष्ण हरे राम 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 राम, इसको पता भी नहीं चले कहाँ से बॉम्ब मारना। एक बार तो हमारे राधा गोपीनाथ टेम्पल में एक भक्त ने एक बड़ा पिचकारी रखा था और जो सो रहा है उसको, लेकिन बाद में महाराज ने मना कर दिया, बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गए। लेकिन ऑनेस्टली ये चैलेंज हर एक दिन के लिए, कल रोज होता है मुझे सोने में 10:30-11 बज जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कभी कभी कि मैं लेट भी उठूँ तो भी 3 बजे नींद खुल जाती है, 3:30 3:30-4 बजे, तो नींद मिलने से प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो मेरी बीमारी है, लेकिन बेस्ट है कि अगर अच्छे रेस्ट कर लें रात को और ग्रुप में जप करें। पहले जब मैं इस्कॉन में आया था 1975 में, 77 में, प्रभुपाद के समय ऐसे सिस्टम नहीं था ग्रुप में जप। राधा रस बिहारी मंदिर में हम जप करते थे, एक माले पे एक फ्लोर पे एक जप करते, फिर घूमते रहते। मैं छोटा बच्चा था उसमें, लेकिन सिंसियर डिवोटी हमेशा बैठ के जप करते हैं। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है थोड़ा चल सकते हैं, या नींद आ रही चल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी जपा जाए वो बैठ कर होता है। एक दूसरे को मदद करना चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, कोई हमें अगर कह दे तो हमें बुरा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र में कहावत है, निंदकाचे घरी असावे शेजारी। जो हमारे को क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अच्छे से, तो हम उसको मित्र मानना चाहिए। तो इन्हीं में साधना पर ही बोलने लग गए, लेकिन आज का श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये श्लोक जो प्रथम जो 3-4 श्लोक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के श्लोक में भागवत का वर्णन किया गया, निगम कल्पतरु गलितम फलम। कल्पतरु, कल्प वृक्ष, वैदिक शास्त्रों की तुलना ये कल्प वृक्ष के साथ की गई है। एक वृक्ष में बहुत अच्छे अच्छे फल उगते हैं, जैसे वैदिक शास्त्र हैं जिसमें 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, इतिहास, रामायण, महाभारत, ये पेड़ के संबंध से पेड़ के फल आते हैं। और वैदिक शास्त्रों में भौतिक वैदिक शास्त्र भी हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु है, इवन आर्चरी है, धनुष्य बाण चलाना, मिलिट्री साइंस, कुकिंग, ये सब। लेकिन भौतिक शास्त्रों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। भौतिक चीज़ें हैं ना, प्रकृति के नियम से अपने आप मिल जाते हैं। ये प्रभुपाद ने कभी बोला नहीं कि आप ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें बांटो। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत बड़े ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने किताब लिखी थी सूर्य सिद्धांत, पूरे खगोल शास्त्र की, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भविष्य जानना महत्वपूर्ण है, भविष्य बदलना महत्वपूर्ण है। भविष्य बदलना, अगर मैं बता भी देता हूँ प्रभु जी, मैं तो हर एक का भविष्य बता सकता हूँ। आपका हाथ दिखाइए प्रभु जी, दूर से देख रहा हूँ। आप धीरे धीरे आप वृद्ध होंगे, बुढ़ापा आएगा और अंत में मृत्यु होगी। हर एक के हाथ में लिखा है, नहीं देखने की जरूरत नहीं है। अब बीमारियां भी होंगे, अभी तक तो नहीं, आप यंग है। क्या उम्र है आपकी? 19। सभी मजा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन 40-50 का बीमारियां भी होंगी। तो भविष्य को हम ग्रोथ तो देखते, हर एक का भविष्य मालूम है। बहुत कम लोग हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जवान होते रहेंगे, हेल्थ अच्छा होता जाएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी और अमर हो जाएंगे। किसी का, मैंने कईयों का नाम अमर होता है, 30 साल में मृत्यु हो जाती है।
तो भविष्य जानने से क्या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जानना चाहिए कि कैसे जन्म मृत्यु के चक्र के पार जाना। इसलिए हम जब वैदिक शास्त्रों में भी गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। एक तो फल है, एक गलितम फल, आज के श्लोक में लिखा है निगम कल्पतरु गलितम फल, ये बहुत पका हुआ फल। जब हम आम लेते हैं तो पका हुआ आम खाने में मजा आता है, राइपेंड मैंगो, या अगर आप सीताफल लेते हैं तो वो पका हुआ होना चाहिए, केला भी पका हुआ हम खाने में। तो ये जो भागवत है ये वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है, और ये और भी ज़्यादा मीठा बन जाता है कि सुखदेव गोस्वामी ने इसका आस्वादन किया। जब एक ऐसे बोलते हैं कि जब पैरेट कोई फल का आस्वादन करते हैं तो और भी ज़्यादा मीठा बन जाता है। ये परंपरा की खूबी है। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा नारद व्यास, ऐसे करते करते जब परंपरा में आ रहे तो और ज़्यादा मीठा बनता जाता है। तो हमारे जो भागवत क्लास का उद्देश्य होना चाहिए कि उस फल का आस्वादन करें, रिलिश करें। भागवतों को पढ़ना चाहिए इस भाव से कि हम रिलिश करें। नहीं, जैसे बताया जाए कि आज प्रसाद के बाद श्रीखंड है। श्रीखंड मालूम है आपको? कितने लोगों को श्रीखंड मालूम है? आप नीचे प्रसाद हॉल में जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, जिन्होंने ध्यान से क्लास तक सुनी उसी को दिखाई पड़ेगा। आपको नहीं दिखाई पड़ रहा मतलब आपका ध्यान शायद, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये श्रीखंड होता है, और जब उसको खाते हैं तब ये नहीं सोचे, समझो आपको एक पूरा कटोरी दिया जाए 100 ग्राम, तो आप कैसे खाओगे? ऐसे नहीं कि जस्ट नहीं, आप उसको रेडिश करोगे। स्वीट है ना, या मैंगो स्वीट रेलिश करते, जैसे भागवत को रेलिश करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करना चाहिए। अलग अलग आचार्यों की टीका होती है, प्रभुपाद की टीका में वास्तव में सब कुछ आ जाता है, लेकिन कभी कभी अगर आवश्यक हो तो दूसरी टीकाओं को पढ़ते हुए अपने जीवन में अप्लाई करना भागवत। तो भागवत को परमहंस संहिता बोला गया। ये निर्मत्सर बताया गया, निर्मत्सर सताम। जो ईर्ष्या से मुक्त है वही भागवत के अर्थ को समझ सकते हैं। सुनाई पड़ रहा है प्रदीप प्रभु? यू कैन हियर? ओके। तो ये जो निर्मत्सर है, वन इज फ्री फ्रॉम एनवी, ही कैन अंडरस्टैंड भागवत। तो हम तो ईर्ष्या से मुक्त नहीं हैं। आप में से कौन है जिसको लगता है कि मैं ईर्ष्या से मुक्त हूं? सबके अंदर ईर्ष्या होती है थोड़ी बहुत, नहीं थोड़ी बहुत तो बोलते हैं, होती ज़्यादा है। मैं कॉलेज में था तो हमेशा फर्स्ट रैंक आता था, और एक बार मैं सेकेंड रैंक आ गया तो इतना दुखी हुआ, ये ना जिस जो फर्स्ट आ गया उसके प्रति अभी भी मेरे को ईर्ष्या होती है। अभी उसका नाम मुझे याद है ना। एक स्टूडेंट कौन था जो फर्स्ट आ गया, वो जानता नहीं है कि मैं कितना महान हूँ। अन्याय, कॉलेज में एग्जामिनेशन में गलती की है ना, मेरी महिमा को लोग नहीं जानते। हर एक म्यूजिशियन को लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ। भागवत में भी लगता है कि मेरा ही प्रवचन बेस्ट है, यह होना चाहिए। तो ईर्ष्या जो है यही भौतिक बंधन का कारण है। हम भौतिक दुनिया में आए क्यों? क्योंकि हमें ईर्ष्या हो रही थी। किससे? भगवान से। ये क्यों लॉर्ड बने? हाँ, कृष्ण आराम से मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, देखो लेटे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं, और हमको बोलते हैं झाड़ू लगाओ। हाँ? क्या तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं? प्रॉपर इंग्लिश में कभी ट्रांसलेट करते हैं, आई एम नॉट योर फादर्स सर्वेंट। तो हम भगवान को स्वामी नहीं मानना चाहते। हम सबकी बीमारी क्या है? हम खुद स्वामी बनना चाहते। ग्रोसली और सटली हर व्यक्ति, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, जब तक शुद्ध नहीं हुए तो मुझे भावना होती है कि मैं भोक्ता हूं, भोक्ता यज्ञ तपस्या मेरे, मैं ही महेश्वर हूं, मैं ही मित्र हूं। तो शांति का सूत्र क्या है कि कृष्ण ही स्वामी, कृष्ण ही भोक्ता है और मैं सिर्फ सेवक हूं। तो ये ईर्ष्या से कैसे मुक्त हुआ जाए? जब ईर्ष्या से मुक्त होंगे तभी भगवद गीता और भागवत समझ में आएगा। नहीं, गीता में भगवान बोलते हैं ना कहीं कि क्या बोलते हैं? अनुसूय है ना, भगवान बोलते हैं मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि आप ईर्ष्या से मुक्त हो। ईर्ष्या से मुक्त कैसे होंगे?
हरे कृष्ण मंत्र के जप से। इसलिए भागवत श्रवण और हरि नाम को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बिना भगवान के नाम जप किए अच्छे तरीके से कोई भी शास्त्र को हम समझ नहीं सकते। जब कितने हम समझ भी लेंगे इंटेलेक्चुअली, भक्ति शास्त्री कोर्स भी हो जाएगा, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम नाम जब प्योरली नहीं कर रहे तो उसका रियलाइजेशन, वो ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होगा। हेड नॉलेज, इंटेलिजेंस, दूसरे हार्ट नॉलेज, साक्षात्कार होना, वो हरि नाम से होता है। तो मैं हरि नाम का जप जो बहुत गहराई के साथ करना चाहिए, विद ग्रेट डिवोशन। हर एक मोती पे भगवान को प्रार्थना करते हैं। हर एक मोती पे तो पॉसिबल नहीं, कम से कम हर एक माला के एंड में। मेरी भी बुरी आदत है, भगवान के सामने अपनी बुरी आदत बोलने से क्या होता है, वो आदत दूर हो जाती है। जो भी आपकी बुराइयां हैं वो सब भक्तों को बताओ और दूसरों की अच्छाई को याद करो, तो उससे क्या होगा, सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। तो मेरे अंदर भी है एक बुराई, आपके अंदर भी, तो जब को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है ना। राजधानी जपा, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। जय प्रभु जी, आज आप दिल्ली से आए, फ्लाइट से आए या ट्रेन से? हाउ डिड यू कम? ट्रेन से। कौन सा ट्रेन? तेलंगाना एक्सप्रेस। यस, वो तो स्लो ट्रेन है, लेकिन एक दुरांतो भी चलता है ना। वो दिल्ली से चलेगा, नागपुर रुकेगा और शायद एक और स्टॉप, और डायरेक्ट फिर सिकंदराबाद। तो ऐसे ही हम जब जप करते हैं वो दुरांतो होता है, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। ये मेरा अपना जप बता रहा हूँ, कभी कभी, हर समय नहीं। तो भक्त को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा 99% प्रोग्रेस इसी पर डिपेंडेंट है। सब बाकी सब ये 1% में आ जाते हैं। ये 2 घंटे अगर अच्छे बीत गए, यहाँ पर आप भक्त कितना 5:15 बजे शुरू करते हैं जब 5:20 पे, 5:30, यहाँ 5 o'clock है मंगल आरती। अच्छा, भगवान भी दयालु हैं, वो जानते हैं कि सबको ज़्यादा सोने की इच्छा है। नेबर्स के कारण है क्या? राधा गोपीनाथ में भी ऐसा ही है। तो ये टेम्पल का राधा गोपीनाथ के साथ गहरा संबंध है, दोनों मंगल भाई हो गए है ना। मदन मोहन सीनियर है, तो इसको जल्दी उठना चाहिए। राधा माधव थोड़ा जूनियर है ना, छोटे भाई लेट उठा तभी चलते हैं। बट ग्रेजुअली वी शुड कम टू 4:30। अगर आपके मंदिर में 5 बजे मंगल आरती है, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि 4:30 बजे मंगल आरती है, ये सोच के आधा घंटा पहले जप कर लेना चाहिए। ऐसा करते हैं यहाँ पे। हाँ, इनफैक्ट जो बेस में स्टूडेंट्स होते हैं, प्रभु जी राउरकेला ना, युगल राउरकेला में इतना अच्छा प्रीचिंग करें, युगल प्रभु के साथ में आप, युगल किशोर, तो वहाँ पे बेस में 4:30 शुरू करें, 4 o'clock है ना। तो ब्रह्मचारी का तो और प्रमोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं, बेस में 4 o'clock, टेम्पल में 4:30 और सीनियर डिवोटी 5:30। सीनियर मतलब और जल्दी उठना चाहिए। वी शुड ट्राई टू मेंटेन दिस स्टैंडर्ड। फिर 5:30 to 7 o'clock जब 7:30 दर्शन आरती 7:30 पे, दैट इज गुड। 2 hours होना चाहिए। मैं देखा डिवोटीज कई हैं, इनके पैरों में दर्द हो रहा होता है। कई बार एक डिवोटी थे, उनको बैठने में तकलीफ थी, फिर भी भक्तों के साथ बैठते, कुर्सी पे बैठते। तो ये अगर आपने कर लिया ना, बाकी कुछ भी नहीं किया तो भगवत धाम चले जाएं। हमें और भी करना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए, लेकिन मान लो आप कई बार सेवा में क्या होता है, हम करना भी चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। केवल प्रीचिंग करना चाहते हैं, और जैसे भी हमारे डिवोटीज प्रीचिंग कर रहे हैं और योगा ही बंद है, क्योंकि स्टूडेंट सब वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, है ना। तो भी अगर आप नहीं भी कर पा रहे, लेकिन इच्छा है, तो भगवान फल दे देते। ये 2 चीजें, साधना, जपा करना और प्रसाद खाना, ये दूसरा कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता। आप किसी को बोले प्रभु जी मुझे टाइम नहीं, आप जरा मेरे लिए 1 प्लेट प्रसाद खा लो, वो तो तैयार हो जाएगा। नहीं, स्पेशली अगर स्वीट प्रसाद है, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। नहीं, जपा भी हम डेलीगेट नहीं कर सकते कि प्रभु जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे 16 माला आप कर लेना। मे वी हैव टू डू आवर सेल्फ। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि बर्ड्स का, आपने देखा है पक्षी कैसे वापस जाते हैं शाम के समय। पक्षियों का भी ऐसे अप डाउन होता है, क्योंकि पक्षी तो देश छोड़ के चले जाते हैं गर्मियों के मौसम में, माइग्रेट करते हैं। तो पक्षी, इनफैक्ट जो भी एयरप्लेन बनाए गए हैं, पक्षी के मॉडल को इमिटेट किया गया। सबसे बड़े डिजाइनर कृष्ण ही हैं।
कृष्ण ने ऐसे प्लेन बनाए हैं जो कहीं भी लैंड कर सकते हैं, हेलीपैड की भी जरूरत नहीं। और हमारे एयरप्लेन ऐसे थे कि ऊपर जाने का पता नहीं नीचे पहुंचेंगे कि नहीं। एक प्लेन में आ रहा था इंडिगो एयरलाइंस में, तो अनाउंसमेंट कर रहे थे अगर प्लेन पानी में गिरा तो क्या करना चाहिए, करते हैं ना अनाउंसमेंट। अगर हवा में अगर पानी अगर क्या बोलते हैं इसको आग लगी तो क्या करना चाहिए। तो मैं इमरजेंसी सीट में था। इमरजेंसी सीट में ना लेग रूम ज़्यादा मिलता है, लेकिन पर्सनली बताए जाते हैं इंस्ट्रक्शन। तो उनको लगा मुझे इंग्लिश आता है, को हिंदी में बोल रहे थे कि अगर पानी में गिरे तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला माता जी अगर पानी में गिरा तो ये करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पानी में अगर गिर गया समझो आप गहराई में, तो कितनी देर आप वो पैड लगाओगे, स्विमिंग का करोगे, तो कितनी देर तक तैर सकोगे। तो जब बंबई से जब प्लेन चलता है तो 2 मिनट में तो उतना दूर है, राधा रसबेरी मंदिर से 200 किलोमीटर दूर। बाई चांस अगर गिर गए तो कौन 200 किलोमीटर तैरेगा, है ना। अल्टीमेटली कृष्ण ही बचाने पर विश्वास कृष्ण पे होना चाहिए। कृष्ण चाहे तो मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, और कृष्ण चाहे तो जिंदे व्यक्ति को मरा कर सकते। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। तो मैं बता रहा था कि भगवान के नाम में से गहरी श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज, आपने नाम सुना होगा, प्रभुपाद के सीनियर शिष्य, तो एक बहुत सुंदर प्रवचन दे रहे थे। आवाज आ रही है वहां तक, सुनाई पड़ रहा है? यहाँ अच्छा है डिवोटीज, यहाँ खाली ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ डिवोटीज भी आ रहे हैं भागवतम क्लास के लिए। और यहाँ पे कई कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं, और कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, भगवान ने मंदिर प्रकट किया। अविनाश ना आपके बेटे का नाम, यहीं पर है अविनाश अभी? याद है प्रभु, कई बार अपने घर में मुझे बुलाते थे कार्यक्रम के लिए। अभी कोविड के कारण 2 साल से नहीं हो पा रहा। बहुत डेडिकेटेड फैमिली है। तो ये गृहस्थ डिवोटीज के लिए बड़ा बोन हो जाता है। ये हैदराबाद से शहर में आपको यहाँ से मंदिर जाना है सुबह 9 बजे के टाइम, तो ट्रैफिक में 1 घंटा लग जाता है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान बोले आप वहाँ मत आओ, मैं आपके पास आ जाता हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृहस्थ और ब्रह्मचारी में बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए, कि रिस्पेक्टफुल रिलेशन, तो उससे मंदिर की सफलता है ना? नहीं तो अगर मंदिर जैसे पहले राधा गोपीनाथ टेम्पल जब शुरू हुआ था, महाराज राधानाथ महाराज के आने से पहले कुछ लोग रहते थे, लेकिन ब्रह्मचारी गृहस्थ में थोड़ा संघर्ष होता था। ब्रह्मचारी सोचते थे कि गृहस्थ हैं वो माया में हैं, अंधे कुएं में गिरे पड़े हैं, और गृहस्थ सोचते थे कि ये ब्रह्मचारी कुछ करते नहीं, इनको एक 9 to 5 जॉब करना चाहिए। तो महाराज जी ने समझाया कि दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दोनों को सोचना चाहिए कि दूसरे की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट इज द सक्सेस ऑफ टेम्पल, यूनाइटेड एफर्ट। तो मैं बता रहा था गौर गोविंद महाराज की कहानी। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज एक बार लेक्चर दे रहे थे, बता रहे थे कि एक साधु महाराज थे, पूरे भारत में भ्रमण करते, और एक गांव में पहुंचे जहां पर एक बहुत बड़ी नदी थी, और वो एक लेक्चर में बोल रहे थे, आनंद बोलो हरि हरि, बोलिए आनंद बोलो हरि कोरिबे भवपारी। हाँ, वो बोल रहे थे कि आनंद से बोलो हरि हरि। क्या बोलना है? हरि हरि। मुझे सुनाई नहीं पड़ा क्या बोल रहे हैं? हरि 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 हरि। ये अगर हरि हरि बोलिए सब कुछ आ गया आपको, सारा मेडिकल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब 2 अक्षर में आ जाता है। वो क्या है? आपने वो श्लोक सुना है, वेदे च रामायण चैव, वो पूरा श्लोक, इतिहास एक श्लोक है कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब 2 अक्षर में आ जाते हैं, और 2 अक्षर क्या है? हरि हरि हरि। तो महाराज जी एक्चुअली बोल रहे थे, आनंद बोलो हरि हरि, हरि कोरिबे भवपारी। क्या अर्थ हुआ इसका? आनंद से बोलो हरि हरि, और हरि भगवान जो आपको भवसागर पार करेंगे, पार करेगा नैया कृष्ण कन्हैया। तो सुनने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। उसमें 2 माताएं भी थी, सास और बहू, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ।
तेलुगु में बोलते हैं आत्या। हाँ यस, सबको सब मालूम है। यस, नाम लैंग्वेज में अलग अलग नाम है, लेकिन लीला वही होती है घर में। यस, आपने माताओं ने अनुभव किया होगा नहीं, जब बेटे की शादी होती है तो सास और बहू में थोड़ा दिव्य लीला होती है। बाद में 1-2 साल बाद समझौता हो जाता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा होता है। तो ये सास और बहू दोनों वापस घर जा रहे थे। सास बहुत अनुभवी थी, बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी उम्र 60 साल थी और बहुत इंटेलिजेंट थे। बहू थे जिसकी उम्र करीब 28 साल थी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन श्रद्धा ज़्यादा थी उनको हार्ट नॉलेज ज़्यादा था, और सास को हेड नॉलेज ज़्यादा था, ब्रेन सब्सटेंस ज़्यादा था। इसके बाद दोनों अपने अपने घर दोनों साथ में जा रहे थे, एक ही घर में ऑब्वियसली। रास्ते में उनको नदी पार करना था। आते समय पानी बहुत कम था, लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो अचानक 20 फीट, ये कितना हुआ, ये सीढ़ी करीब 25 कितना 20-25 फीट, इतना पानी हो गया था। एक डैम छोड़ी थी, जैसे अभी मैं विजयवाड़ा में था, मैं कृष्णा नदी का डैम रिलीज किया था, तो इतना पानी। तब नदी कैसे पार करें? कोई बोटमैन नहीं, कोई नाव नहीं, कोई नौका नहीं, कोई नाविक नहीं, उनको स्विमिंग आता नहीं है। तब बहू को याद आया, अरे वो महाराज जी ने बताया था कि हरि का नाम लेना है, तो हरि के नाम से तो सागर पार हो जाते हैं, बहुत सागर, ये तो नदी है। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे नदी के ऊपर पैर रखा और बोलने लगे हरि 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 बोलिए हरि 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 हरि। अभी कंपटीशन करते, एक तरफ मैं हूँ और कितने ब्रह्मचारी हैं, 3 और 4 6 सैफरन ब्रह्मचारी, हम 6 ब्रह्मचारी और बाकी 30 डिवोटी हैं। कौन ज्यादा देर तक बोलता है हरि हरि? ट्राई करें। हरि 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 हरि। लास्ट मैंने बोला कि मैं अंपायर भी हूँ और टीचर भी हूँ, और बंद 9 बजने वाले, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, 9 बजे बंद हो जाता है। ये अच्छा तरीका है। हरे कृष्ण, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी बोल सकता हूँ। हरी हरी। तो ये बहू थे, उन्होंने बस पैर रखा पानी में और बोल हरी बोल स्टार्ट हो गया। हरे कृष्ण। भगवान जो भी देते हैं बेटर क्वालिटी देते हैं। एक्चुअली 1 घंटे का लेक्चर जरूरी है, लेकिन 2 माइक आ गए तो दोनों को चांस मिलना चाहिए। बोलने वाला एक है, लेकिन माइक 2 है। मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा मैं बोलूँगा। तो बहू जो थे थोड़ा कम कर दिए प्रोज वॉल्यूम, लिटिल लेस। वो बहू थे और वो बहुत भोले भाले थे, उन्होंने ऐसे ही पानी में पैर रखा और बोलने लगे और तुरंत 2 भाग हो गए और नदी पार करके चले। लेकिन जो सास थी वो घबरा गई, कैसे पार करूं, हाउ विल आई क्रॉस, हाउ विल आई क्रॉस। तो बहू ने बोला हमने सुना नहीं, महाराज ने बोला। अत्तापुर में कोई महाराज जी थे, उन्होंने बोला ये ना कि हरि का नाम लो, क्या आपने सुना नहीं? तो उसको गुस्सा आ गया, बोला मैंने सुना, मैं बहरी नहीं हूं, मैंने सुना है, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? मान लो मैंने पैर रखा और अगर नहीं हुआ, ऐसा रास्ता नहीं मिला, तो पैर रखा, मैंने बोला हरी हरी, और बाद में मरी मरी। तो ये दोनों सास और बहू दोनों एक ही लेक्चर सुन रहे थे एक ही समय, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? श्रद्धा। तो नाम में श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम में श्रद्धा कैसे पैदा होती है? हाउ टू डेवलप फेथ इन द होली नेम? बार बार सुनना चाहिए। जैसे कुछ मंदिरों में सुबह तुलसी पूजा के बाद जपा टॉक होता है,
यहाँ भी होता है ऐसा। यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। 2-3 मिनट। प्रभुपाद जी किताब अभी मदन मोहन मंदिर में हरिनाम अमृत एक प्रभुपाद की किताब है, देखा होगा आपने। उस किताब से रोज 5 मिनट पढ़ते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। मैं होता हूँ तो 5 मिनट हो जाता है क्योंकि मैं हिंदी में भी बोलता हूँ। और एक किताब है जो शायद आपने देखी नहीं होगी, चैंटिंग हरे कृष्ण, वो जुहू इस्कॉन में अवेलेबल है। उसमें भी प्रभुपाद जी के जो होली नेम के बारे में एक्सेप्ट्स हैं, वो और भी ज़्यादा, जो ज़्यादा सीरियस डिवोटी के लिए वो दिए गए। देखा आपने किताब चैंटिंग हरे कृष्ण? मेरे पास एक कॉपी है, मैं अब जेरोक्स निकाल देना, आपके पास तो होगा जेरोक्स। बहुत अच्छी किताब, पहले तो महंगी थी 200 रुपये की, बीबीटी ने छापा है तो 60 रुपये में मिल रही है। तो आप यहाँ पे 10-15 कॉपीज ला के बांटना, मैं उसको स्पॉन्सर करूँगा। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग की तरह, तो बीमार व्यक्ति होता है तो कितना भी खर्चा हो लेकिन दवाई लेना जरूरी है, तो ये तो बहुत इनएक्सपेंसिव है। इस किताब में प्रभुपाद के जो चैंटिंग के बारे में इंस्ट्रक्शंस को क्लासीफाई किया कि निरपराध जप कैसे करना है, मृत्यु के समय जप कैसे करना है, बिना गौरनेताई को कैसे याद करना है, और नाम जप में अपराध से कैसे बचना है, कैसे है। नाम जप होने के बाद भी कुछ प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए। हमारा क्या होता है, जैसे जब पूरा होता है जय श्री कृष्ण गौ भक्त वृंद, आई एम लिबरेटेड फ्रॉम चैंटिंग, आज चैंटिंग से मुक्त हो गया मैं। लेकिन एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि जब पूरा होने के बाद ये प्रेयर बोलना चाहिए। कौन सा प्रेयर? निवृत्त तरिषे उपगीय मानाद भवौषधि श्रोत मनोभिराम, या निखिल श्रोति मौली रत्न। सुना आपने? जब भागवत का 7वां स्कंद में आपने प्रहलाद महाराज की शिक्षा पढ़ी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसके परपुट में आता है कि वी शुड रिसाइट दिस वर्सेस। तो बार बार नाम की महिमा को सुनना चाहिए, और दूसरा उन भक्तों के साथ बैठ के जप करना चाहिए जिनको नाम में बहुत श्रद्धा है। ऐसे भक्तों के संग में जप करने से ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हाउ डज वन बिकम अ ड्रंकर्ड, शराबी कैसे बनते हैं। आप में से किसी को साक्षात्कार है इसका? होगा तो भी हाथ ऊपर मत करना, आपका दीक्षा डिले हो जाएगा। यस, हाउ डज वन बिकम ड्रंकर्ड? एसोसिएटिंग विद ड्रंकर्ड्स, शराबियों के साथ। हमारे कॉलेज में था मैं, तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो सिगरेट पीते हैं, तो जो उनके साथ रहेगा वो भी जो ना सत्संग का लाभ देते थे। तो ऐसे ही जो भक्त सिंसियरली जप कर रहे हैं उनके साथ जप कर। और दूसरा प्रभुपाद जी बोलते हैं ड्रिंक 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 एंड यू बिकम ड्रंकर्ड, चैंट 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 एंड यू बिकम गुड चैंटर। बस पहले जब कोई पीता है शराब तो अच्छा नहीं लगता, मैंने सुना है ऐसे लेकिन फिर थोड़ा पीते 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 उसको टेस्ट आ जाता। ऐसे पहले हरि नाम में अच्छा नहीं लगेगा, तो देखे हरे कृष्ण 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 8 ही माला हो गई, हरे राम 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 हरे। शुरुआत में ऐसे होगा, लेकिन फिर जब टेस्ट आएगा तो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। यू रिलिश नहीं, जैसे कोई गुलाब जामुन प्रसाद के बाद, प्रसाद के एंड में गुलाब जामुन होता है, ये सब आपको हॉल में दिखेगा, ध्यान से सुन रहे हो तो गुलाब जामुन अगर कोई एक एक दे रहा है और कोई बोलता है और चाहिए, तो मना नहीं करोगे। लेकिन मान लो गुलाब जामुन बना है लेकिन उसमें शक्कर डालना भूल गए, तो वो गुलाब जामुन कोई और देगा, तो प्रभु जी बस है बड़े प्रभु जी आपके लिए स्पेशल है, ठीक है आप मेरा हिस्सा भी खा लो, धन्यवाद। अभी हम जो चैंटिंग कर रहे हैं वो क्या है, वो गुलाब जामुन है लेकिन उसमें चाशनी मैंने डाला है। आप में से किसी को गुलाब जामुन बनाना आता है? हाथ ऊपर करिए, गुलाब जामुन बनाना आता है? आप माताओं में से किसी को आता है गुलाब जामुन बनाना? आप खाली बोल रहे हैं, आप एक बार बना के यहाँ लाना चाहिए सबके लिए तो और कितनों को बनाना नहीं आता लेकिन खाना आता है, वो कोई और मैं उसी कैटेगरी में हूँ। तो गुलाब जामुन हालांकि मैंने बनाना नहीं आता, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं एक डिवोटी के घर में 4 बजे पहुंच गया, ट्रेन 4 बजे आई, प्रोग्राम 7 बजे था। तो वहाँ पे 4-5 मतलब 2 प्रभु जी और 3 माता मिलकर गुलाब जामुन बना रहे थे। मैंने ध्यान से देखा, तो पहले तो फ्राई करते हैं ना बॉल, तो फ्राई करने के बाद उसको चाशनी में डाला जाता है। तो चाशनी में डालते शक्कर में, मान लो हमको टाइम कम है, हम ऐसे लेते हैं, ये गुलाब जामुन है, हमें जस्ट डाला और निकाल दिया, ये डाला और निकाल दिया, तो कितना टेस्टी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों?
उसको अंदर रखना पड़ता है कुछ समय के लिए। कितना, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा रखोगे सब वो जूस आप सोच के कितना अच्छा लग रहा है नहीं, श्री कृष्ण इतना टेस्टी हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी चेतना वो गुलाब जामुन की तरह है और ये चाशनी हरि नाम है। तो इवन सुपरफिशियल जप, जैसे आज मैं, क्योंकि मुझे जनरली मैं 7:30 तक जप करता हूँ, लेकिन आज यहाँ आना था, मैं पूना जाना, टिकट बुक करना, मैं जल्दी उठ गया। तो इसलिए क्या हुआ, मेरा जप कैसे हो रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मतलब खाली ऊपर ऊपर से हो रहा था। लेकिन कभी कभी टाइम ज़्यादा होता है तो मैं ध्यान से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की फोटो देख के या मूर्ति देख के प्रार्थना करते हुए जप आपको जमीन आसमान का अंतर महसूस होगा। फिर आप स्वयं से बोलोगे कि मुझे और जप करना है। जैसे हमारे इस्कॉन में कितने महात्मा हैं, और हमारे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट, वो क्या बोलते हैं, जब मैं जप करता हूँ तो क्या इच्छा होती है मुझे, आपने सुना है किसी ने? व्हाट डज रूप गोस्वामी से? हाँ, वो श्लोक याद है किसी को? तुंडे तुंडावनी, है ना? मेरे को पूरा याद नहीं है। जब मैं 2 अक्षर बोलता हूँ कृष्णा, बोलिए कृष्णा कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास लाखों लाखों जीवा हो। जब ये नाम मेरे कानों में जाता है कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है कि लाखों लाखों कान हो। जब ये नाम मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो मेरे हृदय को जीत लेता है और मेरी इंद्रियां बिल्कुल स्तब्ध हो जाती। ये रियलाइजेशन कब आएगा हमें? कबे हबे बोलो ते दिना मार। रोज जब शुरू करने से पहले अपने दीक्षा गुरु को याद करो, शिक्षा गुरु को, प्रभुपाद को याद करो और प्रार्थना करो कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपे का अतिहीन। मेरे को घास के तिनके से भी छोटा है। एकाकी आमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तने। अकेले मेरे अंदर शक्ति नहीं है। नाम जब अकेले अपने बुद्धि बल से नहीं कर सकते। कैसे? तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम दे। आप कृपा करके मेरे को क्या दो? एक श्रद्धा की एक बूंद दो। ये श्रद्धा मिलती है गुरु कृपा से, किताबें पढ़ने से नहीं। किताबें भी पढ़ना चाहिए लेकिन गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। स्पेशली जप के पहले कौन से आचार्य को याद करना चाहिए? हरिदास ठाकुर और छड़ गोस्वामी। उनसे उनकी मूर्ति को या फोटो को याद करके प्रार्थना करें। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपराध को दूर करने के लिए हमें पंचतत्व मंत्र बोलना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। ये पंचतत्व मंत्र से अपराध दूर होते हैं। या भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि आप जप कर रहे हैं माला के ऊपर तो हर एक मोती को टच करते हुए ऐसा सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर की किताब में जब हम जप कर रहे हैं तो मेडिटेट करना है महाप्रभु के चरणों से। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं ना एक भजन में कि गौर निताई के नाम से सारे अपराध दूर हो जाते हैं। कौन सा भजन है वो? कि गौर निताई का नाम लेने से सारे अपराध दूर हो जाते हैं। गेस करिए। अपराध दूरे जावे पावे प्रेम रे दयाल निताई चैतन्य बोल नाचरे अमर मन। सुना अपने भजन? दयाल निताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन। हे मेरा मन गौर निताई का नाम लेके नाच। अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन। तो ये मेरे को कुछ थोड़े से विचार थे, मैं शेयर करना चाहता था। तभी हम ऐसा करेंगे तब हम उस लेवल पर आएंगे कि हम भी बोलेंगे कि भागवत जो है अमृत के समान है। अभी हमारे लिए अमृत नहीं होगा, हमें एक मेडिसिन की तरह लेना है इसको। अभी जब डॉक्टर दवाई देता है तो मैं नहीं बोलता डॉक्टर साहब खाली कॉफ सिरप देना, इंजेक्शन हो तो मत देना, नहीं। तो कुछ कुछ पार्ट है भागवतम के मुश्किल लगते हैं, कुछ कुछ आसान लगते हैं, लेकिन दोनों पढ़ने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चैतन्य महाप्रभु के चरणों को याद करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को याद करने से दुष्कर्म सुकर्म भवेत। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स बिकम इजी by remembering Lord गौरंगा। भगवान गौरंग को याद करने से मुश्किल कार्य भी आसान होते हैं और भगवान को भूल जाने से आसान कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं। सब लोग 2 मिनट आंख बंद करके राधा माधव से प्रार्थना करें, गौर निताई से जगन्नाथ कि हमें शुद्ध हरि नाम लेने का अवसर मिले। इसी जन्म में एक बार एक मंत्र शुद्ध भाव से ले से
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी को या कोई टीका कमेंट? वेरी वेरी ग्रेटफुल, बहुत मैं कृतज्ञ आप सबके प्रति। यहाँ पे मुझे एक सेवा का अवसर मिला। हम प्रार्थना करते हैं राधा माधव से कि ये टेम्पल श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से बहुत ही फ्लरिश हो, क्वालिटी डिवोटिस, न केवल ब्रह्मचारी गृहस्थ सब आकर मिलकर हरि नाम का आश्रय में सब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। अच्छा जो हॉस्पिटल बनाता है वो सोचता है हॉस्पिटल ऐसा बनना चाहिए कि जो भी आए ठीक होके जाए। तो आजकल डॉक्टर कुछ और भी सोचते हैं, कई बार वो सोचते हैं कि बिल भर के जाए, ठीक हो या नहीं हो। लेकिन हमारा इस्कॉन इसके लिए नहीं है। हमें सोचना नहीं चाहिए कोई नया व्यक्ति आ रहा है और कितना डोनेशन देगा, हमें सोचना चाहिए कि उसको कितना लाभ मिलेगा। अब भगवान डोनेशन दे देंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस कमेंट्स? ब्लेस मी ऑल ऑफ यू, आप आशीर्वाद दीजिए मैं शुद्ध भक्त बनूं। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री प्रभुपाद की जय। गौ निताई राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और मेरा लास्ट रिक्वेस्ट ये भी है, जो भी आपकी एज हो हर साल एक एक माला बढ़ाने का प्रयास करिए, जस्ट वन राउंड, सो दैट मृत्यु आने से पहले हम 64 तक पहुंच सकें। या ज़्यादा बढ़ाए तो नुकसान नहीं है, यही एक दवाई है, ज़्यादा डोज लेने में नुकसान नहीं है। हरि नाम दवाई। थैंक यू। हरि ने बचा दिया। आवाज क्लियर था श्री राम?